पैर छूना सिर्फ एक कल्चर का हिस्सा नहीं है। जब आप पैर छूते हैं तो आपके फिंगर टिप्स किसी इंसान के शरीर के आखिरी हिस्से को छूते हैं। वो हिस्सा डायरेक्टली ग्राउंड से जुड़ा रहता था पहले, जब लोग नंगे पैर चलते थे जी। अब मैं आपको सेम उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वही अभी मेरे दिमाग में ऑर्गेनिकली आ रहा है कि अगर आपके हाथ में पानी का ग्लास है, नीचे पूरा पानी साफ़ है, या मान लीजिए फिटकर ही डाल दिया आपने पानी में, तो पूरा मैल जो पूरा गंदा वो ऊपर आ गया जी। ठीक है, नीचे का पानी साफ़ है, तो आप पहले एक लेयर को हटाएंगे तब पानी साफ़ होगा। अगर आप बोलेंगे नीचे का पानी तो साफ़ है और सीधे मुंह से लगाएंगे तो सबसे पहले आपके मुंह में जाएगी गंदगी, है ना। तो वो ग्राउंड से हर इंसान का शरीर जो जुड़ा हुआ है वो पाँव से जुड़ा हुआ है। वो कहाँ से चल के आ रहा है, इसीलिए आज भी कई लोगों के घर में बोला जाता है जूते चप्पल बाहर होता है जी। कई लोगों के घर में ये माना जाता है कि घर में घुसने के पहले बाहर लोटे से पैर में पानी डालो, पैर दो, फिर पैर घर के अंदर है ना, क्योंकि आपके पैर के साथ बहुत कुछ आता है। जब तक आपको ये ना पता हो कि आप जिस व्यक्ति का पैर छू रहे हो उसका आचरण कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, आप अपने फिंगर टिप्स की अलग एनर्जी होती है, फीट की एक अलग एनर्जी होती है। कोई कारण है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के का पाँव क्यों दबा रही, ठीक है, क्या कारण है? विष्णु जी के पाँव में लक्ष्मी का वास है, क्योंकि जो धन धान्य चाहिए आपको, तो आपको विष्णु जी के पैर की पूजा करनी पड़ती है। अच्छा, ये सब मतलब ये साइंटिफिकली भी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो जब आप किसी का पाँव छूते हो तो उसका एनर्जी आपके शरीर में आता है। अच्छा, आप 4 उंगली से या पूरे हाथ से किसी के पैर के ऊपर का वो छूते हो, करेक्ट तरीका तो यही ना, पीपी की बात नहीं कर रहा करेक्ट। तो आप पूरा ऐसे छूते हो। हाँ। फिर आप इस हाथ का क्या करते हो, कहाँ लगाते हो सबसे पहले? आप उसके पैर की जगह अपने सर को दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है उसका आचरण कैसा है। तो ये जो घरों में सिखा दिया गया है, ठीक है, हमारे भी माता पिता को उनके माता पिता ने सिखा दिया, हम क्यों पूछना छोड़ दिया ना, हम लोगों ने, हमने क्यों पूछना छोड़ दिया। मेरे घर में सिखा, बेटा अंकल है पैर छुलो, अरे चाचा बोलो तो एक बार सोचे भी अंकल क्या होता है? अगर वो सच में UNCLE अंकल है और वो वहाँ से आया तो उसको तो मालूम ही नहीं कि पैर छूने का औचित्य क्या है जी। तो हमको बचपन से ऐसे सिखा दिया गया, इनका पाँव छुओ, उनका पाँव छुओ, सबका पाँव छुओ। मेरी पहली शादी में मैंने दुनिया जहान का पाँव छुआ, बाद में मेरे को पता चला, ओ शिट, कैसे कैसे लोगों का पाँव छू लिया। तो उससे समझ में आया कि जब तक आप किसी को जान ना लो, करेक्ट, कोई बुआ हो, कोई भी हो जी, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट फील, देखिए आस्था जो है ना वो मन से आती है, बिल्कुल, है ना। तो आप पाँव छूते हो तो ऐसे करते हो ना जी। तो एक आप उनको अपने दिमाग में स्थान दे रहे हो, दूसरा आप उनको अपने दिल में स्थान दे हृदय में स्थान दे रहे हैं। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो जिसका पाँव छू के आप उसको दिल और दिमाग में स्थान दे रहे हो उस लायक है कि नहीं जी। ये आपको समझना पड़ेगा। आप किसका पाँव छू रहे हैं और किसका पाँव नहीं छू रहे हैं वो आपका निर्णय नहीं है जी, वो सामने वाले का निर्णय है कि क्या वो आपकी नज़र में अपने आप को उस लायक बना पा रहा है कि आप उसका पाँव छुएं। वाह, बिल्कुल, आप समझ रहे हैं मैं क्या? बिल्कुल। ये जैसे भगवा है, भगवा एक रंग है जी। आजकल तो बहुत बात है भगवा की। भगवा ना अविनाश 2 रंग मिल के बनता है, एक लाल और एक पीला जी, करेक्ट। लाल रंग जो है ना वो खतरे का प्रतीक है ना। जो भी चीज़ आप देखोगे ना वो रेड मतलब डेंजर जी, और पीला देखते हो तो कैसा लगता है, थोड़ा सा सौम्य आता है ना, कूल, चंदन का कलर, जी, ठंडक का कलर, बिल्कुल, ठीक है। ये खतरे का लाल, खून का लाल और ठंडक का पीला, चंदन का पीला मिलता है तो भगवा बन जाता है। ये मेरे हाथ में नहीं है कि अगर मैंने भगवा पहन रखा है या भगवा उठा रखा है तो ये कौन सा रंग है। ये देखने वाले के नज़र पे निर्भर करता है कि उसको भगवे में कौन सा रंग दिखेगा, मेरे हाथ में है ही नहीं। वाह। तो मैं किसका पाँव छू रहा हूँ, मैं किसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, वो मेरे से ज़्यादा रिस्पेक्ट लेने वाले के हाथ में। आप बनो ना उस लायक। अगर मैं आपका पाँव आज नहीं छू रहा हूँ, आप घर जाओ, आप सोचो कि ये लड़का मेरा पाँव क्यों नहीं छुआ, या आप मेरे से बात करो, मेरे से पूछो कि क्या बॉस, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, मैं बताऊंगा आपको कि मेरे को ऐसा ऐसा लगा इसलिए, या आप मेरे को बताओ तुमको गलत लगा, लॉजिकली मेरे को एक्सप्लेन कर दो, करेक्ट। या आप बोलो कि बात तो सही। मैं तो शायद ये भी बोल दूंगा, मैं आपका पैर नीचे देखा, पैर गंदा था आपका, मैंने नहीं छुआ, क्यों छू मैं, जी, ऐसा। जी।